वागड़ क्षेत्र के पर्वतीय अंचल में स्थित भेड़ माता मंदिर वनवासियों की गहरी आस्था का प्रतीक है। मोरन नदी किनारे स्थित यह लोक तीर्थ रोध समुदाय की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध है। हर साल पौष शुक्ल द्वितीया पर यहाँ बार बीज का मेला आयोजित होता है, जो 3 दिनों तक चलता है। जनश्रुतियों के अनुसार प्राचीन काल में देवी को प्रसन्न करने के लिए जमवाई की बलि दी जाती थी, लेकिन एक घटना के बाद यह प्रथा बंद हो गई। कहा जाता है कि एक जमवाई ने देवी की मूर्ति को नदी में फेंक दिया, जिसके बाद बलि की परंपरा समाप्त हो गई। मंदिर में देवी की काले पत्थर की चतुर्भुज मूर्ति स्थापित है, जिसे ओजस्वी और दिव्य माना जाता है। मेले के दौरान श्रद्धालु नेजा धर्म ध्वजा चढ़ाते हैं और सतगादी की परंपरा निभाई जाती है। भेड़ माता से जुड़ी अनेक लोक कथाएं और चमत्कार यहाँ की आध्यात्मिक धरोहर को और विशेष बनाते हैं। सर बताइए, आज यहाँ मुख्य मेला है भेड़ माता का, जी हाँ, जो आंतरी क्षेत्र में आता है। तो बताइए इसके बारे में, इतिहास के बारे में बताइए, किन की कुल देवी है ये? धन्यवाद सर। ये हमारे रोध गोत्र की कुल देवी है। हमारा थाना वडाउआ, चित्तौड़गढ़, जब अलाउद्दीन खिलजी और ये मुग़ल सरदार जो थे उन्होंने आक्रमण किया, उस समय हमारे जो पीढ़ी के जो सरदार थे, हमारे पिताजी थाना वडाउआ, तो हमारी ये कुल देवी वहाँ से साथ लेकर के आए। रास्ते में कई इनको कष्ट पड़े, रात रहना पड़ा, माता तैयबा भी रात रहना पड़ा, और उनका परिवार सारा लेकर के यहाँ पाले मरवाड़ा में आए। उन्होंने इस माता को साथ में लाए थे, और ऊपर हमारा एक मंदिर है, वहाँ पर ये कुलदेवी का जो स्थापना वहाँ है, और वहाँ से फिर ये देवी हमारे रोहतों के जो गमेती आदमी हुआ करता था, उनके घर से क्रमशः बड़ा जमाई जो होता था उनका बलि लिया करती थी देवी। एक समय ऐसा आया, इनका जिनका नंबर था बलि का, वो यहाँ बुला लिए थे। उनको मालूम नहीं था कि मुझे यहाँ बलि चढ़ाई जाएगी, लेकिन गमिती की लड़कियाँ जो थी, जिनकी साड़ी थी, वो दोनों यहाँ जंगल में लकड़ियाँ और यहाँ ये अपने टोपला लेकर के हम लकड़ियाँ लेने आए थे। तो ऐसे समय में अपने जिया जी के लंबे चौड़े बाल थे सिर पर, और जुएँ हुआ करती थी। तो वो जू के बहाने वो मेरे जिया जी कल जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, माता हमारा बलिदान लेती है जमाइयों का, हमारे जिया जी का। तो आने वाला जो रविवार है उनका बलि लेगी, तो क्या वापस जिंदे होंगे कि नहीं होंगे। इस प्रकार करुणा आ जाती है, दया आ जाती है साली जी को जब अपने जिया जी पर। तो सिर में देखते देखते इतनी रो पड़ती है कि सिर पूरा भर जाता है। तो जिया जी ने कहा कि ये क्या बात है, क्यों रो रही हो आप? तो कल इस प्रकार आपका यहाँ माता जो है, हमारी भेड़ माता, वो बलि के रूप में आपको भेंट देंगे, तो वापस जीवन सजीवन होंगे कि नहीं होंगे, ये बात है। तो कहाँ है आपकी माता? वो तो ऊपर पहाड़ पर है। तो वहाँ ये लकड़ियाँ जो भरी हुई थी वो खाली करके, और ये माता का जहाँ स्थान था वहाँ पर माता के का स्मरण किया कि जय देवी भेड़ माता, क्या आपको मैं स्नान कराने के लिए ले चलूँगा, मैं क्षमा मांगता हुआ आपको ले चलूँगा। तो फिर उस टोपले में माता को का जो पुतला था, तस्वीर थी, उसको रखा, और नाचते हुए श्रृंगार के साथ में इस रास्ते होते हुए यहाँ ये जो मंदिर का जो ऊपर टॉप है, इसके
समानांतर दिशा में वहाँ उस टोपले को माता को लेकर के नाचें जी, और नाच कूद करके फिर 2 से 5 फेंक दी पानी में। यहाँ पर मूर्ति, यहाँ पीछे जस्ट मंदिर के पीछे एक कुंड है, उस कुंड में ये पुतला चला गया। और एक समय ऐसा आया कि भारी बरसात हुई और तो ये मूर्ति थी वो सारे हमारे एक नालिया दरा जो जगह है वहाँ पर 2-3 नदियों का संगम है, वहाँ पर ये मूर्ति वहाँ चली जाती है। एक समय में इतना भयानक मतलब मूसलाधार बरसात हो जाती है कि मछलियों के शिकार के एवज में हमारे ये परिवार जो था वो नालियादरा जगह पर मछली के शिकार के लिए गए। तो माता जी को पता था कि ये मेरा वश है, मेरा परिवार है, उनकी परीक्षा के लिए, शिकार की परीक्षा के लिए क्या करेंगे। तो उन्होंने एक तर्जनी निकाली, तो तर्जनी देख करके मछली है करके एक भाई ने तीर मार दिया। अब वहाँ से वो गायब होकर के इस पानी के सहारे पुनः यहाँ ये मंदिर जो बना है इसके अंदर गर्त में वो रहने लगती है। और यहाँ फिर हमारे यहाँ सपना आता है, उनको बाहर आते हैं, जैसे ये अभी इस प्रकार तो पता पड़ा कि मतलब हमारा यहाँ मंदिर होना चाहिए, हमारा यहाँ मेला होना चाहिए। और ये डर था कि हमारे रौत गोत्र की लड़कियाँ का जमाई यहाँ वध लिया करती थी, बलि लिया करती थी। तो सारे हमारे परिवार ने विचार किया कि भाई ये इस प्रकार है तो हमारी लड़कियाँ कुंवारी रह जाएगी, डरेंगे। तो डर के मारे तो फिर माता से प्रार्थना करेंगे कि हे देवी आप हमारे जमाइयों का भोग न लें, बलि नहीं लें, और हम आपको इसकी जगह नारियल कंकु केसर का लेप करेंगे और फूल मालाओं से सजावट करके और तिलकधारी बन करके हम यहाँ बलि मनुष्यों की जो ली जाती थी वो छुड़वा करके और नारियल का हवन और यहाँ होने लगा। और वो बलि जो थी मनुष्यों की, जमाइयों की, रौतों के जमाइयों की, वो परंपरा हटा दी। जी हाँ। और इसके बाद में धीरे धीरे पुनः हमारे पूर्वजों के मन में आया कि यहाँ इस जगह पर कोई कहानी बनी है, जमाई यहाँ नाचे हैं, तो निश्चित रूप से हमें यहाँ मंदिर बनाना चाहिए, मेला रचना चाहिए। और ये विक्रम संवत 2009 से यहाँ इस मंदिर में एक पत्थर था, उसको कपड़ा किया और यहाँ गौरी का रूप धारण किया। और यहाँ धीरे धीरे गैदरिंग, यहाँ हवन नारियल का यज्ञ होने लगा, तो यहाँ थोड़ी गैदरिंग होने लगी। और फिर कौन सा मेला करें, तो फिर सभी जगह मेले थे, तो अपना कौन सा मेला करें, तो 12 बीज का मेला नाम किया, 12 बीज का नाम जी। और इस प्रकार हम यहाँ अभी वर्तमान में उसकी बहुत बढ़िया हम पूजा पाठ करके मंदिर का एक जो पुराना था उसको नया रूप दिया। हमारी ये कमेटी जो खड़ी है उन्होंने पुरजोर से काम हाथ में लिया। और ये सामने जो सतगदी है ये वजरा महाराज गोलाम्बा से, और इधर जो एक गादी वाल्मीकि गादी है जो सुराता धाम से लाते हैं, ये तपस्याधारी साधु थे और 2 गादियाँ बनाई, माता जी की मूर्ति लगाई। तदंतर एक बार आपस में सर एक बार ऐसा भी हुआ कि ये प्रतिस्पर्धा में मतलब जो है ये काम हुआ। और फिर अच्छी कमेटी आई, इस कमेटी ने मतलब पेटी लगवाई, दान पेटी लगवाई, और ये मंदिर का छोटा रूप था वो। हमारे यहाँ रौत गोत्र के परंपरागत सन 59 से 1959 से हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने, पहले तो कोई गाड़ियाँ नहीं थी, तो पैदल जा जा के सबको पीले चावल रख के यहाँ थोड़ा थोड़ा करके ये लोग इकट्ठे किए, गवरी के नाच किया, ऐसा करके मेला सन 59 में स्थापना हुई। और उस दिन से पहले मेला यहाँ तक बढ़ता था।
और अभी ज़मीन कम पड़ने के लोग मकान ये खेतों में गेहूँ बोने लगे, तो फिर रोड पे ये रोड हमने पहले पुलिया नीचा था, ये बनाया, यहाँ मेला लगाना शुरू किया। और उस टाइम से हमारा पुराना मंदिर ऊपर है, तो वहाँ से जो जमाई ने मूर्ति को नीचे फेंक दिया था, तो यहाँ हाथ निकाला, तो उस दिन से मेरे को यहाँ मेरी स्थापना यहाँ होनी चाहिए। सर, यहाँ एक इतिहास बना हुआ है, अभी गुरुजन ने भी बताया कि यहाँ पे रोज समाज के जो जमाई थे उनकी बलि दी जाती थी, इसका क्या रहस्य है? उसकी बलि दी जाती थी और बलि देने के बाद में वो जिंदा भी होकर वापस जाता था, वापस आ जाता था। वो हमने नहीं, हम बोल रहे हैं होता था, ये है। पहले बलि दी जाती थी और वापस जिंदा होकर तैयार हो जाता था। हाँ, और क्या इतिहास है यहाँ का? और ये इतिहास है, अब उसमें से रोहतू की कुलदेवी के नाम से आज यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे जेने भी ध्वज भी चढ़ाया गया, क्या क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ आज एक सदगदी की ध्वज चढ़ाई गई, और यहाँ जो हमारे 5 वारे हैं उसमें से एक वारे जो उसमें तेजातों का वारी थी, उसमें आज ध्वज चढ़ाया। हर साल अलग अलग वारी होती है? हर साल अलग अलग वारी होती है। कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ आते बांसवाड़ा से, गुजरात से भी लोग आते हैं, क्या मध्य प्रदेश, बहुत बाहर से आते हैं। आपका नाम बता दीजिए। मोतीलाल रोहत, पूर्व सरपंच डोजा। अब हमारे बीच वरिष्ठ हमारे यहाँ के नागरिक भी है, वैसा बताइए यहाँ का इतिहास के बारे में बताइए, क्या क्या है ये? इतिहास तो साहब ये भी दोनों प्रमुखों ने बता दिया, फिर मैं वही बोलूँगा, मैं दूसरा तो बोलने वाला नहीं है ना। हर साल मनाया जाता है ना? हर साल मनाया जाता है। हमारे रोहत गोत्र के लोग गुजरात में भी हैं, MP में हैं, सभी लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। साल में एक बार आते हैं, 1-2 बार आते रहते हैं। गुजरात में भी हैं, राजस्थान में तो है ही है, गुजरात में भी है, MP में भी है, सब जगह है, आते हैं यहाँ। क्योंकि हमारे वो थान सिंह चौहान वो इस देवी को लेके आए हैं। अच्छा, हम सब उन्हीं के परिवार हैं, उन्हीं के। महाराज जी वजयराम जी रोहत के वंशज हमारे बीच है, तो बताइए साहब इनका क्या इतिहास है? ये सर जैसे मेला रखने वाले यही है, इन्होंने तपस्या की, और एक डोंगर बाबा बालकदास जिनका नाम था, वो मालचौकी थे। एक नगीनराम जी महाराज जो वाल्मीकि गादी है साइड में, एकम के रोज माक्सर सुद एकम के रोज सदगादी स्थापना होती है, सदगादी बैर माता 12-20 रोज, और दूस के रोज वाल्मीकि गादी सुराता से आती है, नंदीराम जी महाराज की गादी है, और ये सदगादी है वो वजयराम जी महाराज की सदगादी है। और ये दोनों माता जी के पांव बैर माता के, ये इन साधुओं ने मंदिर को और मेढ़े को उठाया, मूर्तियों को लाए और जागरण किया। ये मुख्य मेला कब से शुरू हुआ है? मुख्य मेला विक्रम संवत 2009 1952 से। अब आजादी के बाद में 5 साल बाद में ये मेला स्टार्ट हुआ। तब से ये प्रक्रिया एकम के रोज सदगादी आती है, दूस के रोज वाल्मीकि गादी आती है, और मुख्य मेला कल रहेगा 20 दूस को, 12 दूस 12-20, इसका मतलब 12 दूस मिलती है, उसमें मुख्य मेला कल होगा। कितने दिन तक मनाया जाता है? ये 4 दिवसीय मेला है। 4 दिवसीय? जी हाँ सर। आज से शुरुआत है? हाँ, आज से शुरुआत है। 6 तारीख को समापन हो जाएगा और 5 तक चलेगा। कल क्या रहेगा? 3 तारीख को फुल मेला रहेगा। फुल मेला। यहाँ पे क्या क्या होगा कार्यक्रम? यहाँ पर वाल्मीकि गादी सुराता से आएगी कल। वाल्मीकि गादी? जी हाँ, सुराता। जी हाँ। और आज सदगादी आई। वो कहाँ से आई सदगादी? गोलाम्बा से आई। गोलाम्बा से, वजयराम जी के घर से। वजयराम जी के निवास से? हाँ, निवास। ये महाराज श्री वजयराम जी रोहत है, जो रोहत समाज की कुल देवी है, और मेरे को रचयिता है आपका 12-20 के मेले का रचयिता है। आपका नाम बता दीजिए। देवराम रोहत। देवराम। ये रोहत जो हैर है मतलब आदिवासी समाज की, उस हैर की ये कुल देवी है माता भेड़, रोहत परिवार की। हाँ, और ये आप ये ध्वज चढ़ा रहे हो भैया, बताइए ध्वज। देखो 5 साल के बाद इसको सौंपेंगे। से लेके आते हो? हमने 5 साल, अभी तो 2 साल हुए हैं, 5 साल हो जाएगा ना, फिर उसको इधर ही हो जाएगा जब चढ़ाओगे ना? सब चढ़ा देंगे। कहाँ से आए हो आप? अपने ये इराता से। माता भेड़ का आ रहा है 5 साल के लिए, और एक नेजा आ रहा है गुजरात से। हम इराता पाल के रहने वाले हैं, फलासुलिया रोहत परिवार
ये नेजा, ये कुल देवी है हमारी। इतिहास के बारे में कोई बताइए। इतिहास के बारे में तो हमारी माँ ने, हमने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी नहीं करवाई। ये हमारी माँ है रौत परिवार की, हमारी सुरक्षा करती है आज भी। कभी भी भीड़ में होती है तो तैयार रहती है आगे। सुना है यहाँ पे जमाइयों की बलि दी जाती थी। वो आगे हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे, लेकिन हमने नहीं देखा है। लेकिन बोलते थे जरूर, लेकिन हमने नहीं देखा है। लेकिन हमारी माँ हमारे दिल में है। इस रौत परिवार को अधिक तो ये 5 साल के बाद चढ़ाओगे इसको? नहीं, ऐसे 5 साल तक हम लेके आते हैं। हाँ, कहाँ से आते हो? हम हिराता पाल, हिराता फलासुलिया रौत परिवार। बढ़िया। ऐसे जुलूस के साथ में लेके आते? जुलूस के साथ हमारे गुरु गोविंद, हम एक गुरु गोविंद के मतलब सेल है, हमारे गुरु गोविंद के भक्त है। लो बताइए गुरु गोविंद जी के बारे में, भेड़ माता के बारे में बताइए। हाँ, वो इतिहास है यहाँ का। हाँ, ये पहले हमारी माँ पहले थी। भेड़ माता तो हमारी रौत परिवार की ही कुल देवी है हमारी, पहले की, हमारे पुराने जमाने में वडीलों की। तो इसी तरह से हम यहाँ पे है ना, रौत परिवार हमारे ये जुलूस के साथ में ये सब नेजा लेके ले आते हैं। गुरु गोविंद है।